हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने जा रहे हैं आगे के पाठ को और जानेंगे महाभारत कथा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। पाठ 20 यक्ष प्रश्न। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से कि यक्ष क्या प्रश्न करने वाला है। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था यक्ष के बारे में कि सरोवर में पानी लेने के लिए जैसे जैसे पांडव जाते हैं वैसे वैसे सारे पानी पीकर बेहोश हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसा कौन सा व्यक्ति, कौन सा राक्षस, कौन सी आत्मा या कौन सी चीज़ थी जो उनको बेहोश कर दे रही थी। वह इस पाठ के माध्यम से आपकी पूरी होगी। जिज्ञासा जो है वह इस पाठ के माध्यम से समझेंगे उसके बारे में। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुँचे। तो अब देखिए, अभी तक 5 पांडव जाके 4 पांडव जो है जाके बेहोश हो चुके थे। अब युधिष्ठिर गए, जिसका जल पीकर चारों भाई मृत होके पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। असहसा सुख के कारण उनकी आंखों में आंसू बह चले। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीर की ओर देखा। अपने आप से कहने लगे, यह तो माया जाल सा लगता है। आसपास की जमीन पर कोई शत्रु के पांव या निशान तो नजर आते नहीं। तो यहाँ देखिए, युधिष्ठिर ने पहचान भी लिया कि यह कोई मायावी शक्ति है। हो सकता है कि यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया, कोई यक्ष है। यक्ष मतलब कोई ना कोई राक्षस या कोई ना कोई मायावी शक्ति जरूर है जो बोल रहा है। ये देखिए, यक्ष जो है जो पानी पीने के बाद सामने आ जाता है और युधिष्ठिर उससे पूछते हैं कि आखिर आप कौन हो जो आपने मेरे सारे भाइयों को बेहोश कर दिया है। बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली। बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। तो पहला प्रश्न यक्ष ने पूछा कि मनुष्य का साथ कौन देता है। तो यहाँ युधिष्ठिर ने उस प्रश्न का उत्तर दिया कि धैर्य जो है, धीरज रखना, किसी बात के लिए उत्सुक नहीं होना, यह धैर्य मनुष्य का साथ देता है। अगला प्रश्न पूछता है, कौन सा शास्त्र विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? उत्तर में युधिष्ठिर कहते हैं, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों की संगति से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो इसका उत्तर भी युधिष्ठिर जो है अपनी निपुणता से देते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि से भारी चीज क्या है? उत्तर है, संतान की कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भारी चीज होती है। तो देखिए, माँ को कितना उच्च स्थान दिया है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, आकाश से ऊंची कौन सी चीज है? उत्तर में पिता। देखिए, पिता का भी कितना सम्मान है। अगला प्रश्न है, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन। सही बात है, मन हमारा हवा से भी तेज चलता है। अगला प्रश्न है, घास से भी तुच्छ कौन सी चीज है? उत्तर है चिंता। बिल्कुल सही बात है, घास से भी ज़्यादा तुच्छ चीज है, क्योंकि सोच में आदमी बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है और अपने आप को भी नष्ट कर लेता है। अगला प्रश्न है, विदेश जाने का कौन साथी होता है? उत्तर है विद्या। तो ये भी सही बात है कि विद्या के द्वारा ही इंसान विदेश की यात्रा कर पाता है। अगला प्रश्न है, घर ही रहने वाली
घर ही में रहने वाले का साथी कौन साथी होता है? घर में ही रहने वालों का कौन साथी होता है? उत्तर है पत्नी। अगला प्रश्न है, मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? मरणासन मतलब जो मरने वाला है। उत्तर है दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ जाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि जीवन में दान पुण्य करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा होता है? उत्तर है भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा जाता है। तो ये तो सभी के सामने दिखाई देता है कि भूमि में अच्छा बुरा सब कुछ समाया हुआ है। अगला प्रश्न है, सुख क्या है? उत्तर है सुख वह चीज है जो शील और सच्चरिता पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? उत्तर है अहम भाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। अगला प्रश्न है, किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता है? उत्तर है क्रोध के खो जाने पर कभी दुख नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार किस चीज को गवाकर मनुष्य धनी बनता है? उत्तर है लालच को गवाकर मनुष्य धनी बनता है। तो जब लालच को छोड़ देता है तो अपने आप मनुष्य धनी हो जाता है। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? उत्तर है हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु के मुंह में जाते देखकर बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य है। इस प्रकार यक्ष ने कई प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उन सबके ठीक ठीक आंसर दिए। तो देखिए एक के बाद एक इतने सारे प्रश्नों के उत्तर उसने युधिष्ठिर से पूछे और जो भी आंसर दिया युधिष्ठिर ने तर्क संबद्ध दिया, मतलब उसका सही आंसर था। हर जो आंसर दिए उसने वो सारे सही थे। इसी प्रकार यक्ष ने प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे भाइयों में से एक जीवित कर सकता हूँ, तुम किसी एक को चाहो तो जीवित हो जाएगा। उत्तर में युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर रुककर बोले, जरा मेरा छोटा भाई नकुल ही जी उठे। तो देखिए उन चारों भाइयों में से सिर्फ एक को जीवित करने के लिए यक्ष ने बोला। अगला प्रश्न है, आगे की भाषा है। यक्ष के सामने युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष के सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को क्यों नहीं 10,000 हाथियों वाले बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना ठीक क्यों समझा? अब यक्ष ने फिर से प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा है वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ पुत्र तो मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को ही जीवित कर दें। तो देखिए जैसा कि यहाँ युधिष्ठिर ने कहा कि कुंती का पुत्र मैं हूँ और माद्री का पुत्र नकुल है, तो इस हिसाब से दोनों माताओं के एक एक पुत्र जीवित रहेंगे, इसलिए मैंने नकुल को जीवित करने को बोला है। आगे बोलते हैं, यक्ष बोलता है, पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र तुम्हारे चारों भाई जी उठे। यक्ष ने वर दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर
उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी करके होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 बरस 12 मास तक जो तुमने अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाए। तुम्हें और भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता से साथ पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। तो देखिए यहाँ यक्ष उनके प्रश्नों के उत्तर से मुग्ध होकर, उनसे प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए और उनको छोड़कर यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और उनके चारों भाइयों को जीवित कर गए। आगे है वनवास की कठिनाइयाँ पांडव ने धीरज के साथ झेली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी, उनका आलिंगन प्राप्त किया था। 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनके गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा, वे नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। यह सुनकर लोगों को बड़ा भारी दुख हुआ। इधर पांडव वन में एक एकांत स्थान में बैठकर आगे की कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन बताओ कि यह 13 बरस किस देश में और किस तरह बिताएं। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज इसमें संदेह नहीं है कि हम 12 बरस सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकें कि जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त ना हो सके। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहें। कौरव के देश में के आसपास पांचाल, मत्स्य, विदेह, वैदेह, वालिक, दशार्ण, शूरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। इनमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जाकर रह जाएं। तो देखिए वनवास के समय वनवास की अवधि पूरा करने के लिए कितने चिंतित हैं कि उनको कोई पहचान ना सके। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के आधीश विराट हैं। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी ही राय है, आगे आप जो उचित समझें सो करें। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न हैं। दुर्योधन की बातों में भी वह आने वाले नहीं, अतः राजा विराट के यहाँ चिपकर रह जाए। तो देखिए अपना 13 वर्ष का जो है पांडव जो अज्ञातवास जो है वह पूरा करने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं और उसके बाद कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना पूरा वनवास सुगमता के साथ, सरलता के साथ और खुशी के साथ पूरा करते हैं। यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। आगे के वीडियो में इस पाठ के बारे में और समझेंगे प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से। यहाँ इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।